नेक्स्ट है जी एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, सबसे एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास? एसिड क्लोराइड आ जाएंगे, एसिड एनहाइड्राइड आ जाएंगे, एस्टर्स आ जाएंगे, अमाइड्स आ जाएंगे, इससे आगे डिहाइड्रेशन साइनाइड बन जाता है। ठीक है जी, ये आपके एसिड डेरिवेटिव हो गए। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले मेथड एसिड क्लोराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। कैसे बनेंगे? एसिड की रिएक्शन लगा दो SOCl2 के साथ, PX3 PX, आपको पता OH की जगह ये सारे क्या करते हैं, एक्स लगा देते हैं। अगर PX यूज़ करें एक्स लग जाए, Cl यूज़ करोगे तो ये। ठीक है जी, एसिड क्लोराइड PCl5 के साथ। ठीक, ये इसका H3PO3, इसका POCl3 और HCl। ठीक है, ये सारा मैकेनिज्म वही है जैसे अल्कोहल के साथ होता था, बिल्कुल सेम टू सेम मैकेनिज्म है, इनके साथ कुछ फर्क नहीं, क्योंकि इंट्रैक्शन यहाँ के थ्रू होना है। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड ये है क्योंकि यहाँ पे SO2 और HCl क्या है, गैसेस बनती हैं और ये रिमूव हो जाती है, प्रोडक्ट प्योरिफिकेशन ईजी है, बेस्ट मेथड, बिकॉज प्रोडक्ट प्योरिफिकेशन ईजी। ये दोनों गैसेस हैं, ये बाहर निकलती गैसेस, SO2 एंड HCl गो आउट। सिंपली इसको इसके साथ रिफ्लक्स कर देना है। ठीक है जी, चलो ये हो गया। मैकेनिज्म देख लो इसका, वही है जैसे ऑक्सीजन अटैक करा, यहाँ पहले SN2 यहाँ पे तो सल्फर के ऊपर, फिर Cl निकलता है, Cl आगे अटैक करेगा इसके ऊपर, अल्टीमेटली SO2 निकला, HCl निकला, तो आपका क्या बन गया भाई साहब, RCOCl। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना? अगला है जी एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड बनाने हैं, एसिड लो, एसिड क्लोराइड लो। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से इसके ऊपर अटैक करेगा, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल गया, ये बन गया। कहता है पिरिडीन का काम क्या है भाई साहब? इस प्रोसेस में HCl बनेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, पिरिडीन का काम ये है। ठीक है, प्लस पिरिडीन क्या कर सकता है, यहाँ से H रिमूव कर सकता है और कार्बोक्सिलेट आयन बना सकता है, जो कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को एनहांस करेगा। ठीक है, ठीक है, आप सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड से भी शुरू कर सकते थे, आप सोडियम सॉल्ट लेके भी शुरू कर सकते थे, काम आंसर एनहाइड्राइड ही बनेगा। ठीक है जी, पिरिडीन के दो काम, एक तो HCl रिमूव करना, दूसरा आपका H को यहाँ से निकाल लेना ताकि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाए। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, बता दिए। एक तो ये तरीका है एसिड एनहाइड्रेट बनाने का कि एसिड को एसिड क्लोराइड के ऊपर डाल दो, एसिड के सोडियम सॉल्ट वगैरह कुछ भी लेके सॉल्ट या कार्बोक्सिलेट सॉल्ट को एसिड क्लोराइड के अंदर डाल दो। ठीक है जी, यहाँ से ये इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, अल्टीमेटली ये Cl बाहर निकल जाता है, पहले ऊपर जाता है, ये नीचे जाता है, ये बाहर। ठीक है, क्लियर? दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एडजस्ट 1,4-डाइक एसिड को अगर हीट कर दो, ठीक है जी, तो आपका क्या आ जाएगा, 5 या 6 मेंबर ड्रिंक बननी चाहिए जब ऐसा हो तो। यहाँ से वाटर निकाल दो, एनहाइड्रेट बन गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से वाटर निकाल दिया, एनहाइड्रेट बन गया, हीट करना 200 डिग्री तक। ठीक है, अब ये देखो, लीड्स टू 5 और 6 मेंबर ड्रिंक्स। ठीक है, कहता है जी, अब देखो मैलिक एसिड क्या क्या है जी, फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड को अगर आप हीट करो, ये तो हीट करके क्या देता है, मैलिक एसिड, ये सिस फॉर्म होती है, मैलिक एसिड सिस फॉर्म होती है, फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म होती है। इसको हीट करोगे तो ये तो वाटर एलिमिनेट करके मैलिक एनहाइड्रेट में कन्वर्ट, ये रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसका ये नज़दीक नज़दीक है, रिएक्शन पॉसिबल है, ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है, बट ये इतना कैसे घूम के जाएगा इधर की तरफ, नहीं ना जाएगा। तो दैट इज एक तरह से डिफ्रेंशिएट भी करने के लिए यूज़ किया जाता है बिटवीन मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। अगर एनहाइड्रेट बन गया तो आपका मैलिक एसिड था, अगर नहीं बना तो फ्यूमेरिक एसिड था। एस्टर के सिंथेसिस ऑलरेडी मैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, रिएक्शन लेक्चर 1 में। ठीक है, वहाँ पे जाके देख लो। दूसरा, एस्टर्स को अगर एसिड क्लोराइड से बनाना हो, अल्कोहल डाल दो, एसिड, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे डाला, ये बन गया। ठीक है जी,
पिरिडीन, पिरिडीन क्या करेगा काम भाई साहब, एक तो HCl रिमूव करेगा, ठीक है, दूसरा ये इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, पिरिडीन यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करके ये भी बना सकता है पिरिडीनियम आयन, जो कि और भी अच्छा लिविंग ग्रुप, फिर जाके अल्कोहल अटैक करते, दो फंक्शन है पिरिडीन के, ठीक है जी। ये लो एनहाइड्रेट भी, जहाँ पे एसिड क्लोराइड यूज़ कर सकते हो वहाँ पे एनहाइड्रेट भी यूज़ कर सकते हो। ये ऊपर गया, ये वापस आया, यहाँ से बाहर निकल गया, इतना लिविंग ग्रुप, ठीक है जी। एस्टर्स ऑफन एक्शन अल्कोहल विद एसिड, दैट इज यहाँ पे एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह नहीं चाहिए होता है। यहाँ पे देखो कोई माइल्ड बेस पिरिडीन से भी काम चल जाता है, ठीक है जी। ये इसका एडवांटेज, अभी जो आपने करा था पहला मेथड कि एल्कोहल एसिड लो और अल्कोहल में रिएक्शन लगा के बनाओ, ये आपको पता है यहाँ से वाटर इज नॉट, OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, जबकि ये लिविंग ग्रुप अच्छे हैं इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लस इनको उसको हार्श कंडीशन चाहिए, इसको हार्श कंडीशन नहीं चाहिए, ठीक है। अनहाइड्रेट साइक्लिक भी लिया हो सकता है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, खोल दो रिंग, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, आपने जो लिया होगा अल्कोहल और एसिड एक ही मॉलिक्यूल में दिए होंगे और एसिड डाल दिया होगा, ठीक है, तो बोलेंगे बनाओ क्या बनता है आंसर आपका। तो आपने भाई अगर आपको पता है अगर ज़्यादा फास्ट रिएक्शन इंटर के इंट्रा मॉलिकुलर का 6 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग बन सकती है, तो बनाओ भाई, रिमूव कर दो वाटर, लैक्टोन बन जाएगा, ठीक है। जब इसके ऊपर अटैक करेगा, मैकेनिज्म देख लो, रिंग क्लोज करके देख लो, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अभी ऑक्सीजन ऐसे लिख दो, ये आर यहाँ पे लिख दो, ये COOH काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, यहाँ से 6, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से वाटर निकाल दो, ये H यहाँ से निकाल दो, अल्टीमेटली आपको ये लिखना है OCO, ठीक है जी। क्लियर है, जिस कारण पे वो लगा था उसी कारण पे आर था, यहाँ पे आर ठोक दो, ये लो, बात खत्म, शॉर्टकट, लैक्टोन्स बन जाएंगे, ठीक है। चलो, कहता जी ऐसे, और लैक्टोन की जैसे एसिड की हाइड्रोलिसिस, एस्टर की हाइड्रोलिसिस पढ़ाई थी मैंने पिछले लेक्चर में, एस्टर की हाइड्रोलिसिस बेसिक कंडीशन एसिडिक कंडीशन में भी हो सकती है, बेस डाला हुआ है, फॉर्मेशन किस में होती है, एसिडिक कंडीशन में बेटर होती है, और तोड़ना हो तो बेसिक कंडीशन, ये तभी यार बेसिक कंडीशन में आगे जा रहा है, ये यहाँ पे गया, इसको खोल दिया, ये खुल गया, अब यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव बाहर इसको दे दो, तो ये बन गया अल्कोहल, लैक्टोन की हाइड्रोलिसिस भी आई हो सकती है आपको क्वेश्चन, ठीक है, उल्टा क्वेश्चन, लैक्टोन फॉर्मेशन लैक्टोन हाइड्रोलिसिस में भी क्वेश्चन, ये अब ये जरूरी नहीं है एच, ये बेस कोई भी हो सकता है, यहाँ पे गिरनाट भी डाला हो सकता है, ये इधर जाएगा, रिंग खोलनी आई होगी, अल्काइल लिथियम भी हो सकता है, बेस डाला होना चाहिए बस, बात क्लियर हो गई। हो सकता है आपको क्या दिया हो, अमीन्स भी डाले हों, यहाँ से निकालो, ठीक है, इधर वाली साइड CO वाली साइड पे NH2 लग जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा OH, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन यानी कि बेस डाला होगा लैक्टोन के ऊपर, ठीक है, आपके पास यानी कि इसी के ऊपर मान लो 3 तरह की रिएक्शन मैं कर सकता हूं, ये हो गया फिनाइल, इसके ऊपर उसने डाल दिया है RMGX, कुछ भी हो सकता है ना, ये बेस ही एक तरह से इसको खोल देगा रिंग को, बस लिविंग ग्रुप लगा वो खोल दो रिंग, जो जैसे लगा उसको वैसे देख लो, लिख के देख लो कहाँ पे आपका जुड़ रहा है, यहाँ पे R जोड़ दो और यहाँ पे OH बना दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आया कि नहीं, 4 पे OH, ठीक है। अब ये इसी की जगह आपको पता अल्काइल लिथियम भी यूज़ किया हो सकता है, ठीक है। अगर सेम रिएक्शन आपका, अगर मान लो इसी चीज़ के ऊपर आपका उसने अमोनिया डाला होता, ये ऊपर गया, ये खोल दिया रिंग, फिर से अमाइड बन जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे OH लिख दो, बात खत्म, क्लियर है जी। अब आगे जाके बताऊंगा कि ये ऐसा हो क्योंकि एस्टर को इसने तोड़ कैसे दिया, ठीक है जी, आगे जाके लास्ट पार्ट, चलो आगे देखते हैं।
अगला जो एसिड डेरिवेटिव है भाई साहब अमाइड्स है। अमाइड्स कैसे बनते हैं? एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन लगा दो, अगर सिंपल हीट नहीं करा होगा तो पहले अमोनियम सॉल्ट्स बनेंगे, ठीक है। अब इनको हीट करने पर अमाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है जी, समझ लग गई। सॉलिड सॉल्ट है, हाँ, पर इवेपोरेट सबसे हीट ड्राई सॉल्ट डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस, ठीक है जी, यानी कि 200 डिग्री कम से कम हीट करा होना चाहिए। बिकॉज भाई साहब आप देखो वो OH इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, तो अगर आपने अमाइड बनाना भी हुआ तो आप पहले क्या करते हो, DCC यूज़ कर लेते हो एज अ रीएजेंट, डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडीमाइड, या इसकी जगह इथाइल क्लोरोफॉर्मेट भी यूज़ कर लेते हो, यानी कि एक तरफ क्लोरो होगा फॉर्मेट, एक तरफ एस्टर ग्रुप होगा, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ भी इथाइल मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट कुछ भी हो सकता, ECF बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप इथाइल क्लोरोफॉर्मेट, अगर मिथाइल और मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, ठीक है। अब देखो पहले तो बात तो हो गई आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गई यहाँ, ठीक, तो ये चीज़ बन गई। अल्टीमेटली आप ये सोचो कि यही अटैक कर रहा है भाई, यहाँ से जोड़ दो आगे, तो ये देखो ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब यहाँ जब ये अटैक करेगा एक एन के ऊपर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा था, ये जो H यहाँ वाला था वो N के ऊपर चला जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन गया सीधा ही। मैं आपको शॉर्ट में करा रहा हूँ, एक्चुअली तो होना तो ऐसे ही है, बट अगर मैं यहाँ से शॉर्ट में बनाना जो इधर चला गया, तो यहाँ पे अब ये जो H यहाँ से उखड़ेगा ये अल्टीमेटली इस N के ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया। अब बाहर से अब क्या होगा, अब आपका अमीन जल्दी अटैक कर देगा बाहर से, क्योंकि ये बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप यूरिया बन जाएगा। ये ऊपर गया, यहाँ से ये बाहर निकला ऐसे करके, ये इसके ऊपर अब यहाँ से ये बन गया डाईसाइक्लोहेक्साइल यूरिया, इज इट ओके। ये अब लग DCC की प्राइस में रिएक्शन फास्ट हो जाता है, बिकॉज वो उसको अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली अगर आप देखो कोई आपका एसिड दिया हुआ, उसके ऊपर भाई साहब आपने क्लोरोफॉर्मेट डाल दिया, ठीक है, ये इसको अब ये लिविंग ग्रुप अच्छा कहिए, ये लिविंग ग्रुप ज़्यादा अच्छा है, पुअर बेस गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है जी। अब ये RCOO, इसके ऊपर R' लिख देते हैं भाई, क्योंकि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, OCOR, ठीक है, ये पार्ट लग गया। अब इसके ऊपर बिकॉज दिस इज, अब जो आपकी अमीन आके अटैक करेगी किसी, इसके ऊपर ये निकल जाएगा बाहर, कार्बोक्सिलेट आयन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, यानी कि पुअर लिविंग ग्रुप को अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए ये दोनों यही काम करते हैं। इज इट ओके, ठीक है। चलो ये देखो और क्या है, एसिड क्लोराइड के ऊपर अमीन डाल दो, एसिड क्लोराइड के ऊपर अमीन्स डाल दो, ठीक है जी। ये एक एच, ठीक है, ये निकला, तो RCONH इसके ऊपर R' डाल देते हैं। एक बात नोट करना भाई साहब, यहाँ पे ना कम से कम इस, अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ बने तो आपको एक H कम से कम यहाँ होना चाहिए, यानी कि आप 1 डिग्री मीन यूज़ कर सकते हो, 2 डिग्री मीन यूज़ कर सकते हो, 3 डिग्री मीन ये रिएक्शन शो नहीं करते। हेलो, गुड मॉर्निंग। अब 3 डिग्री अमीन अगर आपने यूज़ करा हुआ ना, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली HCl ही निकलता है ना, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, बात क्लियर हुई। क्योंकि H होगा नहीं तो वो रिएक्शन नहीं शो करेगा, वो खुद का अमाइड नहीं बनाएगा, वो इंस्टेड ये बन जाएगा। अगर आप इस पर 3 डिग्री अमीन डाल देते ना, कोई भी 3 डिग्री अमीन, जैसे पिरिडीनी हो गई, H नहीं ना उसके पास भी, ये इसके साथ इसको निकाल तो देगा, बट लेटर ऑन ये बस इसके साथ इस फॉर्म तक पहुंचा, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप अभी भी, इससे भी अच्छा Cl से भी लिविंग अच्छा ग्रुप है, ताकि पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा जब ये लीव करेगा। कोई और अमीन डालोगे तो ये इसको बाद में लीव कर जाएगा, ये खुद, ये इसके साथ अल्टीमेटली ऐसी मीन के साथ रिएक्शन हो जिसके ऊपर एक H कम से कम हो, ठीक है जी, क्लियर है। तो अगर आप पिरिडीन के साथ रिएक्शन लगाओगे, तो अगर आप बोले पिरिडीन के साथ आपने रिएक्शन लगाया और बीच में भाई साहब आपने मिथाइल अमीन डाली, तो कहता आंसर क्या आएगा भाई साहब, कहता ये आंसर आएगा जी इसका RCONHCH3 आएगा। इसका तो कुछ नहीं, ये कैटलाइज HCl को रिमूव करने का काम करेगा एक हिसाब से, ठीक है जी। और जो काम एसिड क्लोराइड कर सकता है वो एसिड एनहाइड्राइड भी कर सकता है, यानी कि इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, एसिड एनहाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हो,
ये 2 मोल यहाँ पे भी चाहिए अमीन्स के, इस रिएक्शन में भी यहाँ पे भी, ठीक है। रिएक्शन तो एक एच से ही हो जाना ना, वो बताता हूँ कि 2 मोल क्यों चाहिए, ठीक है जी। ये जब यहाँ पे अटैक करेगा, देखो ये यहाँ से अटैक करे, इसको बाहर निकाल दो, ये एसिड बन गया, ये आपका अमीन लग गया, अमाइड बन गया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन एक होती है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन में क्या होगा भाई साहब, आपने जो भी अमीन लेनी है या कोई भी अमीन ले लो, ठीक है, एनिलीन फिनोल कुछ भी ले लो बस, और आपका फिनोल भी हो सकता है इसमें, फिनोल भी हो सकता है, ठीक है जी। बेसिक एक्वस कंडीशन डाली हुई, एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड पानी में स्टेबल नहीं होते, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन अजीब क्यों इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन किस में की गई है, पानी में की गई। NaOH पानी में घुलता है ना, देखो वाटर डाला हुआ है। बेंजोइल क्लोराइड वाटर में स्टेबल है काफ़ी हद तक, इतना बाकियों के मुकाबले स्टेबल है, बाकी एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड के मुकाबले बेंजोइक एनहाइड्राइड या बेंजोइल क्लोराइड स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है, आपने करना क्या है, रिएक्शन में ऐसा लिया, उसमें क्लोरोफॉर्म डाल दी और आपने वाटर डाल दी, ठीक है जी। क्लोरोफॉर्म डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म जो मर्जी। अब ये हैवियर देन वाटर होती है, नीचे बैठेगी, ऊपर वाली लेयर वाटर की है, ठीक है। इसके अंदर NaOH होगा, ठीक है, NaOH, और ये इसके अंदर है अमीन आपकी जो हैगी भाई, ये बेंजोइल क्लोराइड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक लेयर के अंदर सॉल्युबल होगा, क्लोरोफॉर्म के अंदर सॉल्युबल होगा। NaOH क्या करेगा, इसमें से H उखाड़ के इसको अंदर भेजता जाएगा, ठीक है, अंदर आके रिएक्शन होती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बेंजोइल क्लोराइड वाटर के अंदर खराब नहीं हो रहा, ठीक है। ये स्पेशल क्यों हो जाती है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, या आप फिनोल के साथ भी कर सकते हो, ठीक है जी। ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो रही है, ठीक है। एनिलीन के साथ भी हो सकती है रिएक्शन, NaOH एक्वस NaOH के साथ, इसलिए स्पेशल हो जाती है क्योंकि ये हम पानी में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अगली बात कहता है एनहाइड्राइड्स के ऊपर अमोनिया डालो, ठीक है जी। पहले तो डालोगे, वार्म करोगे तो ये अमोनियम सॉल्ट्स बनेंगे, ठीक है। इसको आगे 150 से 160 डिग्री पे हीट करोगे, तब जाके ये निकलेगा अमाइड, इमाइड, आइमाइड बन जाएगा, थैलीमाइड। यहाँ से वाटर निकाल दो, अल्टीमेटली क्लियर है जी। ये डाला एक्सेस में, ऐसे लिखा हुआ एक्सेस, इसके ऊपर एक्सेस में डाला और हीट करा हुआ है। जब तक हीट नहीं करते तब तक नहीं है आइमाइड बनना। ये जो आइमाइड बना है आपने, ये आप गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में देखोगे, आप प्राइमरी अमीन्स बना सकते हो गैब्रियल थैलामाइड में। गैब्रियल सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस कुछ नहीं है, आपने आइमाइड तो पीछे बना के आए हो, बेस डाला, यहाँ से आ चुकड़ा, अब इसके ऊपर आप अल्काइल हैलाइड डाल दो, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड भी डाला हो सकता है, यू कैन ऐड अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे, ये यहाँ से टूट जाएगा, ये एसिड पार्ट बन गए और ये आपका मीन बन गया 1 डिग्री मीन, ठीक है जी। आपने यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड यूज़ करना, ये श्योर करना है कि जो हैलोजन है वो डबल बॉन्ड पे सीधा ना लगा हो, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला हैलोजन जल्दी नहीं निकलता। इज इट ओके, क्लियर है। हो सकता है इसके बाद आपने उसके ऊपर RCOCl डाला हो, एसिड क्लोराइड, जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है वो वाली चीज़ें डाली हो, एनहाइड्राइड डाला हो, इट डजेंट मैटर, एस्टर डाला हो, ठीक है। मैं वहाँ पे कराता हूँ, अगर बोलो यहाँ पे देखो आगे, बेटा मामा ड्यूटी पे गई हैं, बिना बात के रोया मत करो। हाँ हाँ जी, मम्मा ड्यूटी पे गई है, बिना बात की चीखे ना मार, मैं काम कर रहा हूँ, चल जा यहाँ से। अब अमोनिया हीट करा, ठीक है जी, एक्सेस लिखा होगा इधर। मैं अब जल्दी आ रहा हूँ, आप जाके टीवी देखो, ठीक है, मैं आ रहा हूँ बच्चे। थैलीमाइड बन गया। अब इसके ऊपर उसने बेस डाला, कोई भी अल्काइल, लिथियम, कुछ भी RMG, कुछ भी, क्योंकि सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, एसिड बेस रिएक्शन होती है। बेटे मैं ना काम कर रहा हूँ, मेरे को काम करना है, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे N- बन गया। अब इसके ऊपर उसने एसिड क्लोराइड डाला हुआ, तो आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन शो कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी शो कर सकते हैं। तो आपने ये बना, ये बन गया, इसके ऊपर COR लग गया और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी आगे, H2OH पॉजिटिव। अब यहाँ से ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से तो थैलिक एसिड ही बनेंगे,
ठीक है, और साथ में आपका एमाइड बन जाएगा। ठीक है जी, आप चाहे एसिड क्लोराइड लो, चाहे आप एसिड एनहाइड्राइड लो, चाहे आप एस्टर लो, आपका आंसर इसमें एमाइड ही आने वाला है। ठीक है जी, ये याद कर लेना। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, सब में आंसर क्या आएगा सेम, क्योंकि आरसीओ पार्ट है ना, बाकी तो आना नहीं कुछ भी। चलो, कहता है जी, हाँ जी, कहता है नोटिस द रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद अमीन। चाहे आप एसिड क्लोराइड की लगा रहे थे, एस्टर की रिएक्शन एनहाइड्राइड की रिएक्शन लगा रहे थे, एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड, ट्वाइस एज मच एज अमीन, उसमें दो इक्विवेलेंट लिए थे। एक मोल इसका होगा, दो एक्स ये एक्सेस में लेते हैं। क्यों? कहता जी पहला देखो जी, जो एच सी एल यहाँ से बनता है, अगर आप यहाँ से निकालोगे तो एच सी एल बनेगा। एच सी एल आपके अमोनिया के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो आपका ये यानी कि एक इक्विवेलेंट तो इसके साथ ही रिएक्शन कर जाएगा ना, एक मोल एच सी एल के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो अवेलेबल जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट ये है, इसके लिए वो अमोनिया अवेलेबल नहीं होगी या अमीन अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए आप इसका एक्सेस में लेके चलते हो। क्यों? क्योंकि अगर एच सी एल बनेगा तो एक मोल के साथ, जो यहाँ से एक मोल एच सी एल बनना है, तो इसका रेड करके वो एक मोल तो खत्म हो जाएगा, एक मोल अभी भी अमोनिया या अमीन अवेलेबल होगी जो कि रिएक्शन कैरी आउट कर सके। ठीक है जी। सिमिलरली अगर आप इसकी रिएक्शन लगाते थे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, सिमिलरली अगर आप रिएक्शन लगाते थे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो आपका क्या बोलते हैं, सॉरी एनहाइड्राइड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ, तो वहां पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था साथ में। ठीक है, अमाइड तो बनता बनता था, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। एक मोल अमोनिया तो यहीं पे यूज हो जाएगा इसके साथ न्यूट्रलाइज करने में, इसीलिए एक्सेस में अमीन यूज करते हैं। ये क्वेश्चन है। अमाइड्स फ्रॉम एस्टर, सिमिलर रिएक्शन। ठीक है, अब ये मैं तुमको बता दूंगा कि ये हुआ, एक एच कम से कम फिर से चाहिए, तीन टर्शरी मीन नहीं यूज कर सकते, एक एच कम से कम चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है जी? ओके, देखो अब यहाँ पे लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, बेटर लीविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। अगर आपका यही रिएक्शन आपका ऐसा कीटोन पे आया हो ना, कि ऐसा करके ऐसे करके ऐसे ऐसे सी एल लगाओ, तो फिर आपने इसका अटैक यहाँ पे कराना, यहाँ पे नहीं कराना, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन हो गया। ठीक है जी, ये चक्कर है। ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपका रिएक्शन मान लो क्वेश्चन में आपको ये आ जाए, कीटोन था, अल्फा हेलो कीटोन था, उसके ऊपर आपने अमीन डाला, कुछ भी डाला, न्यूक्लियोफाइल डाला, तो यहाँ पे अटैक कराना। ठीक है जी, क्यों यहाँ पे अटैक कराना है? क्योंकि लीविंग ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, एडिशन तो बाद में होगी ना, ये सब्स्टिट्यूशन हो सकती है इजीली। यहाँ से निकल गई, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड आपका बचा रह जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी, अब जब यहाँ पे इसके केस में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप यहाँ पे अब इसके केस में यहाँ पे रिएक्शन क्यों हो गया? क्योंकि भाई साहब अभी भी ऑक्सीजन पाई बॉन्ड तो बचा रहेगा, क्योंकि ये ग्रुप लीव कर जाएगा। अब दूसरा मोल यहाँ पे आके रिएक्ट करेगा, एडिशन नहीं करेगा। ठीक है जी, कहता जी अगर आप एस्टर को, एस्टर से अमाइड बनाते हो, अमोनिलिसिस करते हो एस्टर की, ना उसमें एच पॉजिटिव बेस कैटलाइज कर सकते हो, ना ओ एच नेगेटिव यूज कर सकते हो कैटलिस्ट, ना आर ओ नेगेटिव। कहता है एच पॉजिटिव यूज करोगे वो तो अमीन को प्रोटोनेट कर देगा, तो आपकी अमीन तो अवेलेबल नहीं होगी रिएक्शन के लिए। ठीक है जी, अगर आप ओ एच नेगेटिव यूज करते तो ओ एच नेगेटिव खुद जाके रिएक्शन कर जाएगा, तो एसिड को एसिड बन जाएगा। ठीक है, अगर आर ओ नेगेटिव यूज करते हो ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए कोई सिर्फ आपने अमोनिया को एक्सेस में लेके चल जाना, अमीन को एक्सेस लेके चलना, कुछ और कैटलिस्ट बाहर से नहीं डालना, अगर आपने एस्टर की अमीन अमाइड बनाना है तो। और कहता है जी जब आपकी एस्टर की रिएक्ट करती है अमीन के साथ टू फॉर्म एन अमाइड, तो एक मोल से ही काम चल जाएगा। अगर आपने डालना भी, अगर आप चाहते हो कोई भी कैटलिस्ट नहीं डालना, कहता सीधा ही कर दो रिएक्शन। क्यों होएगा? क्योंकि भाई साहब ये आर ओ नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, अब ये आर ओ नेगेटिव खुद इतना, इट्स मोर बेसिक दैट मींस सुडल ऑक्साइड रादर देन अनरिएक्टिव पिक्स अप द प्रोटॉन जनरेटेड इन द रिएक्शन, ये खुद उखाड़
जो RO नेगेटिव साथ में बन रहा है R-O नेगेटिव, ये खुद जो यहाँ से प्रोटॉन निकला है उसको उठा लेता है, तो इसलिए आपको एक्सेस ऑफ अमीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, ठीक है। कैटलिस्ट भी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सेस ऑफ मीन भी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी एक्सेस लिखा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपका आईडी है। ठीक है जी, चलो अब हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं इन सब की डेरिवेटिव। कहता है हाइड्रोलिसिस करोगे, अब यहाँ से हम ये जोड़ दो एसिड और अमोनिया। अगर कहता है एसिडिक कंडीशन में जोड़ा है तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और अमोनिया बेस थी, बेस का सॉल्ट अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अगर बेसिक कंडीशन में तोड़ा है तो आपका भाई साहब इसका बेसिक कंडीशन भी एक सॉल्ट बनेगा और अमोनिया बनेगी न्यूट्रल। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा देख लो, ये क्वेश्चन आता है। हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म जैसे कि आपका एस्टर की हाइड्रोलिसिस का सेम टू सेम, पहले इसकी प्रोटोनेशन हुई, फिर आके वाटर अटैक कर दिया, सारा मैकेनिज्म सेम। अमोनिया बाहर निकली, अमोनिया आगे प्रोटोनेट खुद हो जाएगी। क्या सेम सेम मैकेनिज्म है जैसे कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस थी। ज़्यादा डिटेल में हमको उसमें जाने की घुसने की जरूरत नहीं है। बेसिक कंडीशन में भी सेम ही है, बेसिक OH नेगेटिव और भी रहता, रिएक्शन फास्ट और रिवर्सिबल नहीं है, रिएक्शन देख लो। एस्टर एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल थी सारी। ठीक है, सेम टू सेम मैकेनिज्म चलता है। एक एक अमाइड से आपको साइनाइड भी बना सकते हो, साइनाइड से आगे बड़े फायदे हैं, आपको पता ही ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हो। ठीक है, P2O5 डालो, या आप क्या डाल दो, एसिटिक एनहाइड्राइड डाला हुआ है, कुछ Al2O3 हीट करोगे तो POCl3 के साथ भी सेम रिएक्शन हो सकता है कि वाटर निकाल दो और साइनाइड बना देना। ठीक है जी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब ये लो, एसिड क्लोराइड के ऊपर वाटर डाला हो, या बेसिक कंडीशन में डाला हो या एसिडिक, अगर एसिडिक कंडीशन में डाला हुआ है या न्यूट्रल कंडीशन में डाला तो एसिड बनेगा, अगर बेसिक कंडीशन एसिड का सॉल्ट बना के आना, बस बात खत्म। बनने एसिड ही हैं, एसिड एंड हाइड्रोजन में सेम ही बात, दोनों पार्ट से एसिड बनेंगे। अगर न्यूट्रल कंडीशन है दोनों पार्ट से एसिड बनेंगे, अगर बेसिक दोनों पार्ट से सॉल्ट बना दो, बात खत्म, कुछ भी नहीं, तोड़ के लिखना है बस। ठीक है, इसके साथ अब ये जो आप बोलो ये ओ कहाँ से आ रहा है भाई साहब, ये ओ यहाँ से आ रहा है बाहर से, इसके ऊपर अटैक करेगा, लीव करेगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये यहाँ से गुलाबी तभी लिखा हुआ Cl बाहर निकल गया, क्लियर। अब देखो जी, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे नज़दीक नज़दीक है, हीट करा तो यहाँ से वाटर निकल गया, एनहाइड्रेट बन गया। ठीक है जी, साइक्लिक एनहाइड्रेट 5 से 6 मेंबर रिंग बनती है, बना देना भाई साहब, कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, आगे देखो, कहता जी ये एनहाइड्रेट लिया, इसके अंदर ये डाला तो आंसर ये आ गया। कहता ये कैसे बना, एक्सप्लेन करो भाई साहब। अब इसको ऐसे लिख लो, 1 2 नज़दीक नज़दीक ले आओ। डायरेक्ट हीट करने से भी आप ये कर सकते थे, यही आंसर होता आपका, वाटर निकाल दो, यही आंसर होता, ये निकल गया, वाटर निकाल दो, ऑक्सीजन इनके बीच में आके जुड़ जाएगा। ठीक है जी, बट फिर ये डालने का फ़ायदा क्या हुआ भाई साहब, इसका फ़ायदा ये है कि देखो, कहता क्या करता है ये, आपको पता है, ये यहाँ से इसके ऊपर अटैक करके कन्वर्ट हो जाता है इनटू दिस थिंग। पहले तो हम ये लिख लेते हैं, 2 कार्बन थे, ये 2 कार्बन सेंट्रल 1 2 CO। अब O ने यहाँ पे अटैक करा है, CO CH3, यहाँ से H पॉजिटिव, अब यहाँ पे OH। ठीक है जी, अब ये अल्टीमेटली यहाँ से H पॉजिटिव, ये जो CH3 COO नेगेटिव बना था, ये यहाँ से H पॉजिटिव उखाड़ लेगा। ठीक है, ये H पॉजिटिव यहाँ से निकला, ये इसके पास चला जाएगा। वाइट बोर्ड पे चलते हैं यार इसको लेके, see here what I am doing. I will write these 2 carbons as this, 2 कार्बन मैंने ऐसे लिख दिए। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, ये चीज़ लिखूँगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ से लीव कर गया। ये H पॉजिटिव,
इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर की यूज करके अटैक करा उसने। अब ये यहाँ से एच निकलेगा, इसके पास चला जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ले लेगा। ओ COCH3O, अब ये यहाँ से CH3COH पहला मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, ये अंदर से इसके ऊपर अटैक कर सकता ताकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसको बाहर निकाल दे। यहाँ से अभी पॉजिटिव चार्ज, अब साथ में CH3CO नेगेटिव। ठीक है जी। अब ये यहाँ से एच उखाड़ लेगा। अब अल्टीमेटली अब प्रोडक्ट तो यही बन रहा है ना फिर से। बस इसका करने का फायदा ये हुआ कि वहां पे वाटर निकल रहा था लिविंग ग्रुप, यहाँ पे एसिटेट लिविंग ग्रुप जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप, इट कन्वर्ट्स इट इनटू गुड लिविंग ग्रुप। एसिटाइल क्लोराइड भी यूज कर सकते हो सेम काम के लिए। ठीक है जी। इसकी जगह एसिटाइल क्लोराइड भी लिखा हो सकता है, आप इसका ही एनहाइड्राइड बना के आना। ठीक है जी, समझ लग गई। चलो शाबाश, पॉज करके सारा मैकेनिज्म लिख लो। आगे अब रिएक्शंस ऑफ एसिड क्लोराइड्स एंड इन सब खानदान की रिएक्शंस देख लेते हैं कुछ। ठीक है। कहता जी जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं जितने भी, वो शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन, और वो मैकेनिज्म होता है एडिशन एलिमिनेशन एट एसाइल कार्बन। ये वाला कार्बन जो होता है एसाइल कार्बन, आरसीओ ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल। तभी आप फिटरक्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हो रिएक्शन को। कहता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। न्यूक्लियोफाइल डाला, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, ये उसको अटैक करे, ये नहीं शो करता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाकी सारे शो करते हैं क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, जितना पुअर बेस उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। अब आपको पता है HCl का कॉन्जुगेट बेस Cl नेगेटिव, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक। दिस इज वीक बेस, सो गुड लिविंग ग्रुप, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ये है, फिर ये उससे पुअर लिविंग ग्रुप, फिर ये पुअर, और ये सबसे पुअरेस्ट। ठीक है। ठीक है। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव इसी ऑर्डर में होता है। एसिड क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन एसिड एनहाइड्राइड विच इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर विच इज मोर रिएक्टिव देन अमाइड। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज और क्या बोलना है, स्टेबल कौन सा, सबसे स्टेबल ये है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, सबसे स्टेबल ये है। जो कम रिएक्टिव हो ज़्यादा स्टेबल है। और एक बात आप नोट करना, जो लेस रिएक्टिव चीज़ है, जो लेस रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव है, वो मोर रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव से बन सकता है। यानी कि आप एसिड क्लोराइड को से एसिड एनहाइड्राइड बना सकते हो, बट आप उल्टा नहीं कर सकते। ठीक है। आप इससे ये बना सकते हो बट इससे ये नहीं बना सकते। आप इससे ये बना सकते हो, आप इससे ये नहीं बना सकते। आप इससे ये बना सकते हो, आप इससे ये नहीं बना सकते। ठीक है जी। ठीक है। आप इससे ये भी बना सकते हो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव, आप इससे ये भी बना सकते हो, आप इससे ये भी बना सकते हो। ठीक है जी। इससे ये और इससे ये भी बन सकता है, इससे ये, बस उल्टा पॉसिबल नहीं है। ये आपने देखा भी है, मेथड प्रिपरेशन देख लो आपने। ठीक है जी, क्लियर। कैसे, आप देखो, अगर आपने इसमें ये इससे ये बनाना हो तो आपने करा है कि इसके ऊपर RCOCl के ऊपर कार्बोक्सिलेट सॉल्ट डाल दो। इसमें इसी चीज़ का फ़र्क है ना, ये ले आप कार्बोक्सिलेट सॉल्ट डाल दो तो ये बन जाएगा। अगर आप इससे ये बनाना चाहते हो, इससे ये बनाना चाहते हो RCOCl से, तो आप इसमें अल्कोहल डाल देते थे, ये निकल गया। इससे अमाइड बनाना चाहते हो तो इसमें क्या डाल देते थे आप, RCOCl से अमाइड बनाना था तो आप क्या डाल देते, अमोनिया डाल देते थे, तो ये बन जाएगा। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल डालना था कौन, अकॉर्डिंग टू जो भी आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल डाल दो। ठीक है। उसके बाद अगर आपने इससे ये बनाना है, अगर आपने इससे ये बनाना है RCO एनहाइड्राइड से एस्टर बनाना है, तो आप क्या करते थे, उसमें भी अल्कोहल ही डालते थे, ये निकाल दोगे तो ये बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा।
इसके ऊपर आर डैश लिख लो, ठीक है जी। अगर आप इससे ये बनाना चाहते थे, अभी देख लो मेथड फिर से रिवाइज हो जाएंगे आपके, RCOCOR, इसके ऊपर अगर आप अमोनिया डाल देते थे या अमीन डाल देते थे तो ये RCONH2 बन जाता था, ठीक है जी। ये अगर आपने एस्टर से अमाइड बनाना हो तो क्या करते हो, एस्टर से अमाइड बनाना हो तो आप क्या करते थे भाई साहब, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ डाल दो जिसके, ये लो, कम से कम एक एच चाहिए यहाँ पे, इस एन के ऊपर एक एच होना चाहिए, जो इतनी भी आपने रिएक्शन करी ना ये अमाइड बनाने वाली, उसमें कम से कम एक एच चाहिए, ठीक है जी। तो ये हो जाता था RCO। मैंने जानबूझ के उसको ऐसे लिखा, आप सोचो सिर्फ मोनिया के साथ रिएक्शन, तो कईयों के दिमाग में ये खुराफात चलनी शुरू हो जाती है, लेकिन मोनिया नहीं होता और किसे इधर आपको यहाँ पे, मतलब ये जो आपने रिएक्शन करानी है, कोई भी रिएक्शन जिसमें आपने अमाइड बनाना हो, आपको एन के ऊपर कम से कम एक एच चाहिए। आप टर्शरी अमीन से अमाइड नहीं बना सकते, टर्शरी अमीन से अमाइड नहीं बनता, पिरिडीन से अमाइड नहीं बनता, ये कैटलिस्ट यूज हो जाती है, इसीलिए ट्राई इथाइल अमीन से नहीं बनेगा, ट्राई इथाइल अमीन से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब अमीन के ऊपर एच नहीं है, वो एच आपको चाहिए, ठीक है, माइड बनाने के लिए। वो जब वो लिविंग ग्रुप निकलेगा वो अपने साथ एच लेके जाएगा, कल्ला नहीं जाएगा वो, समझ लग गई। इसलिए आप जब इनकी रिएक्शन करते हो, इससे ये बनाना हो, इससे ये बनाना हो, इससे किसी से भी कुछ बनाना हो, तो आप बीच में कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हो, पिरीडीन, ठीक है। क्यों यूज़ कर लेते हो आपको पता है, वो बीच में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करवा देगा, ठीक है जी। अब अगर आपको डिफरेंट, कभी कभी डेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो कौन ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है, सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा एसिड क्लोराइड, उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद नंबर आ जाएगा एल्डिहाइड कीटोन का, क्योंकि एल्डिहाइड मोर एक्टिव कीटोन। अब एल्डिहाइड कीटोन एस्टर से भी ज़्यादा एक्टिव कैसे हो गए बताओ जरा, क्यों भाई साहब? आपको अगर पता हो कि एस्टर के अंदर रेजोनेंस की वजह, आपको पता है, क्या पता है आपको, कि अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन देखो, वहाँ पे इंडक्टिव फैक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन आने हैं, ठीक है। जबकि एस्टर में इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाने हैं, ऑक्सीजन के पास तो लोन पे अभी पड़ा हुआ, वो रेजोनेंस के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एल्डिहाइड और कीटोन के मुकाबले भी कम है, कीटोन के मुकाबले में भी कम है, ठीक है, इसलिए इसकी रिएक्शन स्लो है इनके मुकाबले। उसके बाद एस्टर आता है, एस्टर का नंबर आता है, उसके बाद एमाइड का नंबर आता है, और सबसे कम रिएक्टिव कार्बोक्स। अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में पूछा हो ना कहाँ पे फास्ट होगी, तो आप ये सोच लेना, ठीक है जी। हो सकता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो साइड्स दी हो, एक आपको एसिड क्लोराइड साइड दी हो, एक आपको एसिड क्लोराइड साइड दी हो, और एक आपको कीटोन साइड दी हो, और आप बेवकूफ़ी कराओ क्रिग्नाड में यहाँ ऐड कराऊंगा, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है ना। आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, पहला एक मोल। उधर चलते हैं वाइट बोर्ड पे समझाने के लिए बात। देखो ऐसा, ये काम कहाँ कहाँ आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते, ये ऐसे करके लिखा होगा एक्स, कुछ भी एक्सिस लिविंग, LG लिख दिया लिविंग ग्रुप, और एक तरफ आपका कीटोन एल्डिहाइड कुछ बना हुआ, पहले एक मोल डाला, एक मोल ग्रिग्नार्ड का डाल दिया, ठीक है जी। तो ये पहले यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। LG क्या है आपका, हेलोजन हो सकता है, LG आपका OR हो सकता है, LG आपका OCOR हो सकता है, ठीक है जी। ये LG जो लिखा हुआ, अब आपका ये चीज़ बन जाएगी, पहले पहला मोल तो आपका यहाँ पे आएगा। अब इसके ऊपर भाई साहब फिर से अगर कीटोन एल्डिहाइड कीटोन डालोगे RMGX, तो अभी यहाँ पे भी जा सकता है, पहले यहाँ पे जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एल्डिहाइड साइट है, फिर तीसरा मोल ऊपर जाएगा दोबारा आगे, समझ लगी? सीक्वेंस तो पता ही है ना, ये सोच लेना। अब इसके ऊपर अभी तक हमारा काम क्या बन गया, ये बन गया R डैश और COH, और यहाँ पे R डैश आ गया, H यहाँ पे लगा। अब आपका तीसरा मोल जो RMGX का होगा ना, फिर वो यहाँ पे जाएगा, क्योंकि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से आपने चलना है, यहाँ पे H, R डैश फिनाइल, अब आपने CH,
OH और R डैश, ये चीज़ समझ लगी, ऐसा कुछ होएगा। क्लियर है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलना, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना जो, हाँ लगी, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा अभी आपने। चलो आगे चलते हैं, समझा दिया मेरे ख्याल से बात। अच्छा जी, कहता जी एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, आपको पता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ठीक है जी, एल्डिहाइड कीटोन कहता है, ये आया ये अब कहता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड कीटोन कब शो करते हैं? जब आप क्या बोलोगे, क्या बोलते हैं तो जब आपके कार्बन न्यूक्लियोफाइल हो, H न्यूक्लियोफाइल हो, वहाँ पे आप बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गई, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और अगर आपने देखो आईमीन्स बनाई थी, जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन लगाई थी आईमीन के साथ, वहाँ पे एलिमिनेशन एडिशन एडिशन होकर एलिमिनेशन भी हो रही थी। पहले आपका क्या होता था, देखो जब आप एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन लगाते थे, मैं ये जनरल लिख रहा हूँ, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप यहाँ पहले ऐड कराते थे RCOH NH2 H, एक ऐसे लिख दो ताकि हम इसको, अब ये वहाँ से वाटर निकाल के आप ये बोलते थे, ऐसे बन गया, आईमीन बना देते थे, ठीक है ना। सिमिलर आप एसिटल के साथ भी रिएक्शन लगाते थे, अल्कोहल के साथ भी, ये गया यहाँ पे, ये बना था OH, अब यहाँ पे OH और R, और यहाँ पे R, ठीक है जी। बाद में आगे फिर से इसकी एसिटल के साथ वाटर निकाल देते थे, ठीक है जी। हाँ, ये हेमी एसिटल बना, एसिटल बना। इन रिएक्शन को भी एडिशन एलिमिनेशन ही कैटेगराइज किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि पहले ऐड हुआ, बाद में एलिमिनेट भी तो हो रहा है ना वाटर। एसिटल फॉर्मेशन और आइमीन फॉर्मेशन में भी, एल्डिहाइड कीटोन पे भी एडिशन एलिमिनेशन, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई, फिर बाद में एलिमिनेशन हो गई, ठीक है। ये बात आप सोच सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पे, हाउ द रिएक्शन इज डिफरेंट। कहता जी ये हुआ, कहता अगर आप जब एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हो जो कि हाइड्राइड है या कार्बन है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है जी। दैट एज टू इज वन विच इज मोर इलेक्ट्रॉन, जब एक ही कार्बन पे ऑक्सीजन sp3 कार्बन, मैंने बोला था ऑक्सीजन ऑन N, दो दो OH और दो, एक OH और एक NH नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो बड़ी जल्दी वहां से वाटर एलिमिनेट हो सकता है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, वी विल सी दैट फेट, ठीक है जी। आइमीन बन गया, हमने करा ही यही एसिटल रिएक्शन में भी और आइमीन फॉर्मेशन में भी, ठीक है जी। अब आगे न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये आया, ऊपर गया ये, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यहाँ से गया एक ही स्टेप में शो करा, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, बात खत्म, ठीक है जी, बात क्लियर, इतनी सी बात है और कोई बात ही नहीं, मैकेनिज्म बता दिया। अब देखो कहता जी ऐसा कुछ आपको रिएक्शन कोऑर्डिनेट प्रोफाइल भी दिया होगा, बताएंगे क्या? अब आपको पता है ये लिविंग ग्रुप था और बाहर से न्यूक्लियोफाइल था, देख के बताओ कहाँ पे ऐसा कि क्या क्या सिचुएशन है। देखो पहला स्टेप क्या हो रहा है, फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट देखो कहाँ पे है, बहुत कम है। यहाँ पे फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है जी, कम। यानी कि ये वाला रिएक्टेंट इसके मुकाबले स्टेबल है, यानी कि ये क्या हो सकता है, एमाइड हो सकता है, यानी कि इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्लो होएगी, यानी कि ये लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, ठीक है, इस प्रोफाइल से ये पता चल रहा है, ठीक है जी। न्यूक्लियोफाइल देखो, ए न्यूक्लियोफाइल इज वीकर बेस, न्यूक्लियोफाइल इज वीकर बेस, क्योंकि खुद जो बाहर चीज घूम रही है वो अच्छी लिविंग ग्रुप है, एज कम्पेयर वीकर बेस देन द ग्रुप अटैच टू द एसाइल ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप यहाँ पे लगा ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, प्रोफाइल से ये पता लग रहा है, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे आपकी ये वाली रिएक्शन करानी, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी डिफिकल्ट है इस डायग्राम में, ठीक है जी। सेकंड जो पार्ट है देखो, फ्री एनर्जी इसकी ज़्यादा है, ठीक है जी, रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट इज रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, ठीक है जी। अब दोनों में डिफरेंस है, एनर्जी का भी डिफरेंस है, ठीक है जी। ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनते रास्ते में बनाए थे ना सारे, बोला था देख लो। अब यहाँ पे ये जो लिविंग ग्रुप है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप, यानी कि ये रिएक्शन फास्ट है, ये एसिड हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है, एमाइड नहीं हो सकता, ठीक है। देखो ग्रुप न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर बेस टू द एसाइल। अब यहाँ इस डायग्राम को देख के, लास्ट वाली डायग्राम को देख के क्या पता चल रहा है, दोनों
सेम ही लेवल पे है, ये दोनों डिफरेंस है ना। देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी, हाई फ्री एनर्जी से लो फ्री एनर्जी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेम ही आएगा, यानी कि ये रिएक्शन क्या है आपका, जो यहाँ पे लीविंग ग्रुप लगा हुआ है और बाहर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, उनकी बेसिसिटी बिल्कुल क्या है, सेम है। कहता देखो, ठीक है जी, यानी कि ये वाली कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा, इसमें होगा। इसमें दोनों का इक्विलिब्रियम ही है, ठीक है जी। दोनों चीज़ें फॉरवर्ड भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। हाँ लगी। ओके, कहता है अब इस रिएक्शन को देख के बताओ क्या क्या आंसर आएगा। अब ये इसमें ये है और न्यूक्लियोफाइल ये है। लिविंग ग्रुप देखो, Cl नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप था कि ये लिविंग, ये बाहर ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप पहले से पड़ा हुआ है, तो ये रिएक्शन नो रिएक्शन। आपको ये एस्टर है, अगर ये Cl दे भी दे तो एस्टर से एसिड क्लोराइड बना दो, ये हो सकता है? नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ये अमाइड से अगर ये Cl आ भी जाए, एसिड क्लोराइड बन जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता, नो रिएक्शन। अब ये OH नेगेटिव देगा, हाँ ये Cl, हाँ ये इसको निकाल देगा और यहाँ पे आंसर आपका CH3COH हो जाएगा। ये बेस के साथ इसके क्या आ गई, हाइड्रोलिसिस आ गई, बेसिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है जी। हीट भी करा होना चाहिए, सिंपल है, इससे कुछ नहीं होना, हीट भी करा होना चाहिए। दिस इज इट। कभी कभी आपको क्या करा होगा, ये ऐसा भी बोला होगा, एक ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, मान लो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो न्यूक्लियोफिलिक साइड्स हैं और आपका ऐसा कुछ एसिड क्लोराइड एस्टर कुछ भी दिया हो सकता है जिनके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। अब आपने क्या डिसाइड करना है कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ से अटैक करवाना है, ये इधर ये इधर, ये बाहर निकाल दो इसको। 1 मोल पहले यहाँ पे जाएगा, ऐसी सिचुएशन है, दोनों ही एरोमेटिक पे लगे हुए थे। ये बन गया तुम्हारा पैरासीटामोल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, दिस इज पैरासीटामोल। ये अगर 2 मोल डाले होते, अगर 2 मोल डाले होते तो फिर आपका आंसर यहां पे भी आके लग जाता। समझ लग गई कि नहीं लग गई? इज इट ओके? एक बात नोट करना, दूसरी चीज, बेटर न्यूक्लियोफाइल चूज करना है आपने। अगर मान लो भाई साहब ऐसे अमीन दी हो आपको, चलो ये अमीन है और ये ऐसे ऐसे एलिफेटिक चेन है, यहाँ पे OH लगा, अब ये रिएक्शन इसके ऊपर डाला हुआ है। ओ भाई साहब अब रिएक्शन यहाँ पे जाना है, क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। समझ लग गई? ये मत सोचना सर ने बोला था OH के ऊपर नहीं वहां जाना है, न्यूक्लियोफाइल जोन सा बेटर है वहां पे जाना है, सर ने ये बोला था, ठीक है जी। सर ने क्या बोला था कि जहां पे न्यूक्लियोफाइल बेटर है वहां पे रिएक्शन जाना है। वाइट बोर्ड पे आ जाओ यार, ये बात आपको समझानी है, क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे अक्सर गलत कर जाते हैं, ठीक है जी। मान लो NH2 यहाँ लगा हुआ, सर ने ये नहीं बोल बकवास करी थी, ये OH यहाँ लगाओ, तो अब आपका एसिटाइल क्लोराइड डाला हो तो कसम नहीं खा के आए थे कि NH पे ही जाना है, ये रेजोनेंस में जा रहा है तो इधर जाएगी रिएक्शन। अब 1 मोल पहले वहाँ जाएगा, ये जो पीछे कार्बन उतने ही रहेंगे, वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, ये इसको कुछ नहीं होगा। अगर दूसरा मोल डाला होगा अब जाके यहाँ पे जाएगा, ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? ये बात है NHCOCH3, ये नहीं कि नीचे हमेशा लिखना है, ये 1 2 3 पोजीशन में, इसके हिसाब से तीसरी पोजीशन में ये लिख के OCOCH3, ठीक है। ये बकवास, ये ऐसे को लिखा, इसको तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन थी एसिड डेरिवेटिव्स की, क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलो सिमिलरली अगर एक ऐसा बात बोली हो, कई बेवकूफ़ हो, ये अब ये लो एसिड क्लोराइड डाला हुआ और इसके ऊपर NH2 NH सेमी कार्बाजाइड डाला हुआ, तो कहाँ से रिएक्शन होगा? ये तो भाई रेजोनेंस में जा रहा है, इधर वाले ने अटैक करना है। समझ लग गई है? ये चीज़ बनेगी। ये एल्डिहाइड नहीं है, यहाँ पे कार्बाजोन नहीं बनना, ये बनना है ग्रुप, ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे करके बताया है, ठीक है। दिमाग चलाना है कहाँ से अटैक हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो